नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफ़र, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ, जिसमें कि हम लोग सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं। और सीरीज़ में हमने आपको अल्फ़ाबेट वाला, कैपिटल वाला, स्मॉल वाला, नंबर वाला बता दिया है। उसके आगे ये आपका लेक्चर नंबर 5 चल रहा है सीरीज चैप्टर में, नंबर सीरीज में। उसके बाद इसमें हम लोगों ने खाली स्थान यानी कि रिक्त पद जो भरना था वो हमने पढ़ लिया है। और हम लोग आज पढ़ेंगे श्रृंखला में गलत पद छांटना। यानी अभी तक आप जो पढ़ रहे थे तो उसमें था कि भी श्रृंखला दे दी जाती थी आपको, बीच में कोई पद जो है, चाहे वो बीच में होता था, चाहे पहला ही हो जाता था, चाहे आखिरी में होता था, पद खाली रहता था, उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क था, उसको फिल करना होता था आपको। लेकिन अभी क्या है, ये सीरीज पूरी कंप्लीट है। तो आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी पिछली क्लासेस को नहीं पढ़ा है, तो आप हमारे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए और शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो वहाँ से आप जा करके पिछली वीडियोस को पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ हम आपको रीजनिंग की पूरी तैयारी जो है करवा रहे हैं। निःशुल्क सेवा भाव से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके सब्सक्रिप्शन का कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं देना है आपको, मात्र सेवा कार्यक्रम है। तो उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ अभी तक आपने पढ़ा था कि भी श्रृंखला को भरना, ये आपने पढ़ा था। यहाँ क्या है, श्रृंखला कंप्लीट है। यहाँ श्रृंखला जो है वो आपकी कंप्लीट है, श्रृंखला कंप्लीट है। और एक कोई पद है जो गलत है, उसी को ढूंढना है। यानी गलत वो होता है जो नियम पे नहीं चलता है। यानी यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट नियम चल रहा है, श्रृंखला चल रही है एक नियम के आधार पर, और जिस गिनती पर या जिस नंबर पर यह श्रृंखला का नियम नहीं लागू होगा, वही पद आपका जो होगा वो गलत हो जाएगा। वह पद पहला भी हो सकता है, आखिरी भी हो सकता है, और बीच से कोई दूसरा पद भी हो सकता है। और हमसे आप क्यों जुड़े? क्योंकि हम केवल आपको लेके आते हैं स्पेशल परीक्षा के क्वेश्चन, एसएससी 2011, एसएससी 2011, एसएससी 2011। यानी कि हमारी जो प्रैक्टिस होती है केवल एग्जाम क्वेश्चन से होती है, इसलिए हम खास हैं। और हम लोग इसको हल करेंगे आज। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 5 है, 27 है, 61, 122, 213, 340, 509। नियम सारे वही रहेंगे। रिक्त स्थान भरने में जो आप लगा रहे थे वही सारे नियम रहेंगे यहाँ पर, लेकिन इसमें भरा हुआ सब है, खाली नहीं है, कोई पद गलत है, उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, बढ़ने की दर से आप पता लगा लेंगे कि ये भाई गुणा का रूप है। कैसा है ये? गुणा का रूप है। तो गुणा का रूप देखिए, 5 25 25, 27 3 81, फिर 6 दूनी 12, 2 गुना का ही हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग नियम लगाते हैं वो क्या है, हमारा ट्रायल एंड एरर का मेथड होता है कि हम नियम को लगाते हैं, फिर उस पर ट्राई मारते हैं कि सही है कि नहीं। तो इन सबको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि भाई कि ये क्या हो सकता है, क्योंकि है तो गुणा वाला ही नियम है ना। गुणा में हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है और घन भी हो सकता है। तो इसमें आपको तेजी से बढ़ा है नंबर, तो निश्चित है कि गुणा हुआ है। चलिए देखिए, यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि इनका हम वर्ग और घन निकालने का प्रयास करेंगे। वर्ग से हो रहा है कि घन से हो रहा है। तो वर्ग अगर हम करते हैं तो ये 2 का वर्ग धन 1 होगा, और ये देखिए आपका 5 का वर्ग धन 2 हो गया। फिर ये 8 का वर्ग ऋण 3 हो जा रहा है। उसके बाद 11 का वर्ग ऋण धन 1 हो रहा है, तो 122 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, आपका 14 का निकालेंगे तो आप 196 हो जाएगा, और 15 का अगर निकालेंगे तो 225 हो जाएगा आपका। तो उसी के बीच का है। लेकिन अगर हम 15 का करते भी हैं, 15 में 225 में से 12 जाएगा, तब तो आएगा 213। या 14 का वर्ग निकाल करके हम क्या करें, 14 में 196, और तो यहाँ 17 जोड़ना पड़ेगा हमें। लेकिन यहाँ जोड़ने, ठीक है, ये जो वर्ग वाला है 2 3 5 3 8 3 11 3 14, ये वर्ग वाला तो सेट हो रहा है। लेकिन यहाँ जो जोड़ा गया है या घटाया गया है, देखिए 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, फिर 3 घट गया, फिर 1 जुड़ा, अगला 2 जुड़ना चाहिए था यहाँ ना, ठीक। तो उस हिसाब से क्या है, यहाँ नियम इस पे लागू नहीं हो पा रहा है आपका। तो हो सकता है कि 213 जो है कि वो आपका
गलत हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको लेके चलेंगे तो 14 के बाद क्या आएगा, 14 3 17 का वर्ग निकालना पड़ेगा ना आपको। 17 का निकालेंगे तो 289 आ जाएगा ये आपका। तो 289 और 40 यहाँ कोई इतना मतलब कि कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि जो जोड़ना घटाना है वो 2 3 का ही करना है। तो कुल मिला के ये नियम जो हम लगा रहे हैं वो लागू यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो हमने गुणा करके देख लिया, हमने वर्ग करके देख लिया, नहीं हो रहा है। अगला क्या करना पड़ेगा, हमको घन करना पड़ेगा। घन करके हम देखते हैं तो ये देखिए आपका ये प्योर घन है, 3 का घन है ये, और ये 2 का 5 है ना, तो 2 का घन अगर करेंगे, क्योंकि भाई पहला 1 का घन है या 2 का घन होगा, 1 का घन या 2 का घन के आसपास का है ना। उसके बाद 8 का अगर हम करें 64, देखिए ये आपका 64 है, इसी के आसपास का है ना, ठीक। ये आपका 125 इसी के आसपास का है, 216 इसी के आसपास का है, 343 इसी के आसपास का है, और 512 इसी के आसपास का है ना ये, ठीक। तो ये जो है हमें याद अगर रहता है तो उसके आसपास के जो नंबर वर्ग में है या घन में है तो वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये अंदाजा जो आपको लगाना है ये क्या है, आपकी मेमोरी और प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ठीक। अब देखिए अगर हम इसको लिख दें 8 का घन, सॉरी 4 का घन, 8 का तो वर्ग होगा ना, 4 का घन ऋण 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई। 4 का घन 4 चौके 16 चौके 64 में से 3 चला गया 61। अच्छा इसको 5 का घन ऋण 3 कर सकते हैं, 5 25 25 25 125 में से 3 चला गया तो 122 हो गया आपका ये। उसके बाद 6 का घन ऋण 3 हो जा रहा है सेट, 216 होता है 6 का घन, 3 घटा देंगे तो 213 आ जाएगा। 7 का घन ऋण 3, 8 का घन ऋण 3 हो जाएगा ये। अब देखिए 8 7 6 5 4 तो यहाँ 3 का घन ऋण 3, नियमतः ये होना चाहिए था, नियमतः यह होना चाहिए। 3 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का घन ऋण 3 हो जाएगा। तो अब देखिए किस पे सूट कर रहा है किस पे नहीं। 2 का घन निकालेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा आपका। उसके बाद 3 का घन तो 3 3 9 3 27 से दे दिया गया है और ऋण 3 नहीं किया गया है। अगर इस 27 की जगह पर आपका पद 24 रहा होता तो यह श्रृंखला एकदम सेट हो जाती। तो गलती किसमें है, 27 में। ये प्रिंटिंग की गलती नहीं है, यही तो सवाल है ये। तो अगर 27 की जगह पर 24 होता तो श्रृंखला एकदम सेट हो जाती है आपकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पहले प्रश्न में जो आपका पद 27 है वही क्या है, गलत है। तो आपको छांटने की बात है तो आप पहला विकल्प यहां से छांट लेंगे। क्लियर है इस सवाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आप चलिए, 2 पे विचार करिए क्या है ये। अब देखिए घटा तो घटते हुए क्रम में है ना, ये घट रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब पद घट रहा हो तो अपनी सुविधा के लिए, आसानी के लिए आपको क्या करना है, इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। यानी इधर से पद है तो आप इधर से भी कर सकते हैं इसको। देखिए 24 से 72 हुआ तो गुणा भी हो सकता है, 24 3 72, फिर 72 में 3 का गुणा अगर करते हैं, मान लीजिए 2 का ही करते हैं आप, तो 72 दूनी 144 हो जाएगा। तो उसके आसपास अगर देखिए आसपास 1 2 3 4 अगर इस तरह से ज़्यादा कम हो रहा है तो आप उसको प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 20 का 22 का 24 का 28 का ये डिफरेंस आ रहा है तो इसको आप प्लस माइनस करके एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ये श्रृंखला जो है इसको इस तरह से दिया गया, 216 163 120 है ना, 72 और 28 24। तो मुझे जैसे ना जब कुछ ना समझ में आए, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि सारे पद सम है, 163 वाला जो है वो विषम है। तो अगर तुक्का मारने की भी बात आ रही है तो ऐसे होना चाहिए कि यहाँ पे सब सम दिया गया है और ये वाला नंबर मेरा विषम है, तो 163 सही होने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना जो है कि आपकी ज़्यादा हो जा रही है।
किया क्या गया है देखिए, अब गुणा आपने इधर से उल्टा कर लिया है तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 24 3 72, फिर अगला गुणा 3 होना चाहिए था, गुणा 2 होना चाहिए था, कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं सेट हो पा रहा है। तो इनको वर्ग और घन के आसपास के नंबर हैं वो भी समझ लीजिए आप कि ये 25, 24 और 25, ये 5 का वर्ग हो सकता है, 5 का वर्ग में से 1 गया। अगला ये 72 है, तो किसी के आसपास का है, आपको लग रहा है 72 है तो किसी के आसपास का है भी 8 8 64 8 72, यानी जिसका वर्ग वही योग, जिसका वर्ग वही योग। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग ऋण 1, इसको लिख सकते हैं 8 का वर्ग धन 8, इसको हम लिख सकते हैं 11 का वर्ग ऋण 1, हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है, यहाँ नियम भी नहीं समझ में आ रहा है, देखिए सही क्लियर नियम नहीं आ रहा है। यहाँ जो भी होना चाहिए था, देखिए 5 3 8 3 11 3 14 का वर्ग ऋण 14 का वर्ग धन 14 होना चाहिए था नियमतः, क्योंकि इसको मान लीजिए हम अगर एकांतर श्रेणी से भी जोड़ते तो भी क्या है, ये होना चाहिए था ना, 14 14 में 196 400, ठीक 200 210 होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक। तो ये पद जो है कि आपका क्या हो गया, वो गलत हो रहा है, क्लियर। अच्छा यहाँ से भी अनुमान लग गया आपको। उसके बाद 14 3 17, 17 का वर्ग निकालेंगे और ऋण 1 करेंगे, 17 17 में 289 में से 1 गया तो 288 होना चाहिए था, तो ये भी पद आपका गलत आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये नियम हम लगा रहे हैं ये सही नहीं है, ठीक। यानी हम आपको जो नियम गलत है वही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर जब आप विचार करेंगे सोचेंगे तो ऐसे ही सोचेंगे। ऐसा नहीं होता है कि हम पहले से याद करके आए कि हमको यही बताना है या यही होता है हम तुरंत बता दें आपको, है ना। हम आपके साथ जुड़ करके एज ए स्टूडेंट जो सोचते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप तुरंत बता देंगे यही हो रहा है ना। तो जो हमने अभी बताया आपको नियम, वो सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो जब सूट नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, जब कुछ न आए हार जाएं आप। मैंने बता दिया 163 आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि सारे सम दिख रहे हैं, ये भी सम दिख रहा है, पहला तो यही हो गया। उसके बाद वास्तविक नियम का पता लगाना है। ये 48 बढ़ रहा है, देखिए इसी तरफ में चल रहा है, उल्टे चल रहे हैं इसको, है ना। 48 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ये भी 8 4 12 और 2 4 6 1 7। फिर देखिए 48 बढ़ा कि नहीं, यहाँ बढ़ रहा है 2 8 10 7 4 11 1 12। यहाँ भी 48 बढ़ना चाहिए था, यहाँ भी 48 बढ़ना चाहिए था। अगर 48 बढ़ता ये तो कितना हो जाता है, ये आपका 0 में 8 लगा देंगे 8, और 2 में 4 जोड़ देंगे 6 और 1 हो जाए। यानी 163 की जगह अगर 168 होता तो यहाँ तक सही होता। देखें क्या यह नियम आगे भी लागू होता है, तो किस पे लागू करेंगे, 168 रख करके लागू करेंगे नियम को। तो यहाँ से यहाँ आने में देखिए 48 बढ़ा है कि नहीं, पता कर लीजिए। 8 8 16 4 6 10 1 11 1 1 2 हो जा रहा है। यानी इस श्रृंखला में 163 की जगह पर अगर 168 होता तो आपका सवाल क्या होता है, ये श्रृंखला जो होती है वो सेट हो जाती। तो डिस्टर्ब जो कर रहा है वही आंसर है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है आपको, 163 डिस्टर्ब कर रहा है, यानी दूसरे प्रश्न में दूसरा विकल्प यहां से आपको चुन लेना है। क्लियर है दूसरे सवाल से। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आप आ जाइए। तीसरे नंबर पर देखिए 0 से 360 हो जाना, कहीं ना कहीं गुणा तो है कि नहीं है गुणा इसमें। अच्छा 0 से शुरू हुआ है, तो देखिए जब श्रृंखला 0 से शुरू होती है ना तो पहली बार गुणा नहीं होता है, क्योंकि ये नियम जानते हैं ना कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या हो जाता है, सब 0 हो जाता है। अगर हम यहाँ पहले ही 0 का नियम, गुणा का नियम लगा देंगे, भाई चलो 0 से 3 हो गया तो गुणा 3 हो सकता है, ऐसा मतलब ये है ही नहीं, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाता है ना। तो जब अगर ये 0 हो जाता तो अगला मतलब जितनी बार आप 0 में गुणा करेंगे उतनी बार पद 0 हो जाएगा, तो सवाल कहाँ बढ़ेगा आगे। इसलिए पहली बार तो गुणा नहीं किया गया भाई, इतना तो तय है। लेकिन 0 से 3
3 से 9, 9 से 12, 12 से 36, 39, 42, 120, 360 बढ़ ही रहा है तेजी से, गुणा जरूर है ना। उसके बाद देखिए अगर हम वर्ग और घन की बात करते हैं तो वर्ग में केवल 2 ही नंबर हैं, 3 त्रिका 9, 6 छक्के 36, यही 2 हैं और कोई नहीं है आपका, है ना। तो चूंकि गलत तो एक ही है केवल, बाकी सब लोग सही है, केवल एक आदमी गलत है, उसी को हमें पता लगाना कि कौन गलत है इसमें। अगर उस गलती की जगह पर सही टर्म लिख दिया जाए, सही पद लिख दिया जाए तो श्रृंखला आपकी सेट हो जाती है। तो डिस्टर्बेंस जो क्रिएट कर रहा है उसी को फाइंड आउट करना है आपको। तो 0 से 3 हो जाना केवल इसी बात से संभव है कि 3 जोड़ा गया है ना। फिर 3 से 9 हो जाना, गुणा 3 होगा। फिर 9 से 12 हो जाना, हो जाएगा 3 बढ़ के 12 से 36 हो जाना। तो यहां जाते जाते आपको टर्म समझ में आ गया, +3 × 3, +3 × 3 यानी जोड़ा 3 फिर गुणा 3, जोड़ 3 गुणा 3, इस तरह से हो रहा है ये। तो अगला देखिए 36 में 3 क्या करेंगे आप, अगला टर्म क्या है, जोड़ने का है, 39, 36 3 39। अगला जो टर्म होना चाहिए जोड़ गुणा जोड़ गुणा जोड़ गुणा होना चाहिए ना। तो 39 में 3 जोड़ करके लिख दिया गया है 42, जबकि होना ये चाहिए था गुणा करके लिखना था इनको। तो देख लीजिए 3 9 27, 3 त्रिका 9 2 11। अगर 42 की जगह पर 117 होता तो बात बन सकती है। 117 में 3 जोड़ेंगे तो 120 आ गया, 120 में फिर 3 से गुणा करेंगे 360 आ गया। यानी 42 की जगह पर अगर 117 लिख दिया जाए तो सेट हो जाएगा। कैसे, +3 और ×3, +3 × 3 के नियम पे सेट हो जाएगा। तो डिस्टर्ब कौन कर रहा है भाई, 42 कर रहा है, तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें विकल्प नंबर 3 आपको चुन लेना है। तो जैसे कि हमारी खासियत है एग्जाम के क्वेश्चन हल करवाने की, उसी लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो हम जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसको आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर उसको करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, चूँकि निःशुल्क सेवा से हम कार्यक्रम यह चला रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अगले सवालों पर। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर 5 6 7, ये सारे क्वेश्चन आपके SBI 2008 से लिए गए हैं। तो यहाँ देखिए 16 19 21 30 46 71 160, तो 16 से 107, 16 छक्का 96, तो 6 स्टेप 7 स्टेप जाते जाते ये 6 गुना 7 गुना हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं है। तो क्या होगा ये, इसमें आपका योगात्मक वृद्धि में ये आएगा। देखिए 16 से 19 3 बढ़ा, फिर 19 2 21, यही हो रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे 21 में 9 बढ़ाइए, 9 बढ़ा ना, ठीक। और उसके बाद ये कितना बढ़ा भाई आपका, 16 बढ़ा। 16 बढ़ने के बाद आपका ये बढ़ा है कितना, 25 बढ़ रहा है। और अगला क्या बढ़ रहा है आपका, 36, हाँ 36 बढ़ा, देखिए 36 बढ़ गया ये। तो ये जो बढ़ रहे हैं ना, इन पे ध्यान दीजिएगा। ये 4 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, फिर ये 5 का वर्ग है, और ये 6 का वर्ग है। डिस्टर्बेंस यहीं कहीं है कि नहीं, डिस्टर्बेंस जो है वो यहीं कहीं है कि 3 का वर्ग हो गया, ये यहाँ 2 का वर्ग होना चाहिए था, 2 का वर्ग होना चाहिए था ना, ये हो गया आपका 2 का वर्ग होना चाहिए था, और यहाँ पर 1 का वर्ग होना चाहिए था। जो डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस जो है ना, ये ठीक नहीं है, और यहाँ जो 2 का डिफरेंस है वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 पद यहाँ गलत हैं, यह है कि एक पद को सेट करेंगे, मतलब बदलेंगे आप, तो दोनों अपने आप सेट हो जाएगा रिलेशन। क्योंकि अगर ये पद है डिस्टर्ब करने वाला, तो केवल आगे की सीरीज में डिस्टर्बेंस है ना। अगर ये वाला पद है तो इधर भी डिस्टर्ब किया है और इधर भी, यानी अपने बाएं भी डिस्टर्ब किया है और अपने
दाएं भी डिस्टर्ब किया है। बीच का जब पद होता है तो बाएं और दाएं दोनों तरफ डिस्टर्ब वो करता है। अगर किनारे का होता है तो केवल अपने एक साइड वाले को, यानी कि शुरू वाला अगर है तो बाएं वाले को डिस्टर्ब करेगा, है ना, दाएं वाले को, और अगर आखिरी वाला है तो आपका बाएं वाले को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ जो बीच का पद कोई है जो कि दोनों तरफ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पे ये भी नहीं सेट हो रहा है, नहीं ये सेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कमी यहीं कहीं है, यानी 19 पे कमी है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 19 यहाँ से आंसर हो जाएगा। होना क्या चाहिए था कि अगर हम उल्टा समझें तो 36 हो गया, यानी 6 का वर्ग, 5 का वर्ग, 4 का वर्ग, 3 का, यहाँ पे 2 का वर्ग वाला रिलेशन होना चाहिए था। तो 2 का वर्ग क्या हो गया, 4। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम 4 जोड़ते तो 21 आ जाता, यही है ना। देखिए 21 9 30, तो पिछले टर्म को जोड़ करके अगला टर्म हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर 17 होता तो 17 4 21 हो जाता कि नहीं हो जाता आपका, है ना, 21 हो जाता है। तो गलती क्या है यहाँ, और जब ये 17 हो जाता है तो ये 1 बढ़ता तो हम इसको 1 का वर्ग लिख देते, लिख सकते हैं। तो अब सही हो जा रहा है, यानी कि 19 की जगह 17 सेट करने पर पद सेट हो गया। तो उस लिहाज से क्या है, 19 आपका यहाँ गलत पद है। अगर 19 की जगह पर आप 17 लिख देंगे तो 16 1 17, 17 4 21, 21 में 9 जुड़ जाएगा, आगे एक श्रृंखला बढ़ जाएगी। डिस्टर्बेंस यहीं पर है, और वो सेट होता कैसे, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग करके आप सेट कर देते इसको। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका गलत पद जो है वो कौन है, 17 होना चाहिए था 19 की जगह पर। तो इसलिए क्या है, पहला ही विकल्प आपको यहाँ चुन लेना है। क्लियर। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप जरा। 5 नंबर क्वेश्चन में 7 है, 9 है, 16 है, 25 है, 41 है, 68, 107, 173। क्या है ये, 7 है, 9 है, 16 है, समझ गया तुरंत बात। ये आपको करवाया भी गया है कि अगला पद जो प्राप्त हो रहा है वो पिछले पद के योगफल से प्राप्त हो रहा है ये 7 9 16, 16 9 25 हो गया कि नहीं। ये दोनों टर्म मतलब कि क्या है, ये दोनों जोड़ देंगे तो आपको अगला मिल जाएगा। तो 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 41 हो जाएगा। अब ये दोनों जोड़ना है आपको, ये दोनों जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो 1 और 5 मिला के 6 और 4 और 2 अगर 68 की जगह 66 हो जाए, 68 की जगह पर 66 हो जाए तो ये यहाँ तक सही हो सकता है। लेकिन क्या यह नियम आगे भी लागू हो रहा है, चेक करना है आपको। तो 1 और 6 जोड़ेंगे 7, 4 और 6 जोड़ेंगे 10, हो गया लागू ना। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर 68 की जगह 66 कर दें तो हमारा पद सही हो जाएगा। तो गलती किस में है, 68 में। तो क्या करेंगे आप, 68 को चुनेंगे गलत के तौर पर कि भाई यही जो पद है वो गलत है आपका, 66 होना चाहिए था यहाँ पे। अब देखिए 66 हो जाएगा अगर, तो 66 में 7 जोड़ेंगे तो 73 और 100 173 हो जाएगा, आगे भी टर्म बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे गलती 68 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखेंगे। देखिए दशमलव वाला जो है, बैंकिंग में ना थोड़ा दशमलव वाले सवाल होते हैं। एसबीआई का क्वेश्चन है भाई, कुछ तो स्टैंडर्ड बनता है इसका। तो क्या करेंगे आप, इसको विचार करिए। देखिए घटा है फिर लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। और एक बात ये भी है कि दशमलव जो बढ़ रहा है, लग रहा है दशमलव के बाद यहाँ देखिए कोई अंक नहीं था, 1 अंक हुआ, फिर 1 अंक हुआ, फिर 2 अंक हुआ, फिर 3 अंक हुआ। तो जो अंक ये हो रहे हैं तो दोनों बातें हैं कि आप इस दशमलव को अवॉइड करके अगर पता कर पाते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, ये दशमलव वाले में 2 अंक पे 3 अंक पे दशमलव लगना कब होता है, जब हम गुणा करते हैं तभी होता है ना। तो 4 से 2 हो जाना कैसे संभव है ये भैया, तो भाग है ना, भाग 2 करेंगे फिर 2 से 3.5 हो जाना, यानी 3.5 3.5 है ना, 3.5 हो जाना। तो क्या है ये, इसमें देखिए क्या है आपका कि ये जो पद है गुणा 0.5 हो सकता है ना, 0.5 ऐसे लिखना चाहिए इसको, ऐसे लिखिए
0.5, यानी 0.5 से गुणा कर दिया गया। 0.5 से गुणा करना क्या मतलब होता है इसका? आधा होता है। क्या करना होता है? आधा हो जाता है। अब देखिए आगे 1.5 से गुणा करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 3 होना चाहिए यहाँ पे भाई। 2 में 1.5 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3.0 हो जाएगा। हो जाता है। अच्छा, अगर यहाँ 3, अगर हम इसको 3 मान के करें तो इंटू 2.5 हो जाएगा, यानी 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 1 7 हो जा रहा है। अच्छा आगे देखिए 3.5 से हम गुणा कर दें अगर, यही अगले टर्म में, हर टर्म क्या है? अलग अलग है। अगले टर्म में हम क्या करेंगे? देखिए 7.5 में 3.5 से गुणा करेंगे तो एक बात तो ये आएगी ही कि 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, लगेगा ना? करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 7.5 में 3.5 से गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 37, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1 22। देखिए 5 हो गया, 7 × 5 = 12 हो गया, 3 × 2 = 5, 1 6 हो गया और ये 2 हो गया। और 1 अंक 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, 1 2, तो 2 अंक पे दशमलव हो गया, 26.25 हो गया। अगला देखिए गुणा 4.5 अगर हम कर देंगे तो चेक करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये भी है कि अगर ये नियम आगे बढ़ जा रहा है तो सही हो जाएगा। देखिए 26.25 और गुणे 4.5। अब 2 अंक यहाँ पर है, 1 अंक ये है, तो 3 अंक पे दशमलव है ऑलरेडी आपका यहाँ। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 × 6 = 30, 1 31, 5 1 का 5 दूनी 10, 3 13। ये हो रहा है ना? ठीक। तो जब इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा? ये आपका ये 1 अंक छूट जाएगा आपका, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 × 6 = 24, 1 25, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा आपका, है ना? ठीक, 8 2 10 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, उसके बाद 3 5 8 हो जाएगा, 1 1, तो 1 2 3 अंक पे आपका ये दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ तक टर्म सेट हो रहा है। केवल डिस्टर्बेंस यहाँ है, केवल डिस्टर्बेंस यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है? श्रृंखला में जो 3.5 है ना, वो पद आपका सही नहीं है, जो कि विकल्प में क्यों नहीं दिया गया भैया? 1 मिनट मिलाने दीजिए इसको हम जरा। 3.5, हाँ ये दिया गया है भाई, ये मैंने लिखा नहीं है क्या? ये 3.25 तो कोई है नहीं, ये 3.5 है, ये 3.5। तो यहाँ से विकल्प नंबर 3 जो है कि आपको चुन लेना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए फिर दशमलव में है तो निश्चित तौर पर क्या है? ये गुणा ही है। तो चौथाई हो रहा है नहीं, 16 से 4 हो गया, फिर आधा हो गया, फिर अभी उससे भी कम हुआ है, फिर यहाँ थोड़ा सा बढ़ा है। तो ये आपका जो नियम है वो हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। ये है आपका इंटू 0.5 0.25 है, 0.25 से गुणा किया गया है। अगला जो है वो 0.5 से, अगला जो है 50 इसको ले सकते हैं, अगला जो है 0.75 से, अगला जो है ठीक वो 1.00 से गुणा होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो इंक्रीजिंग है वो केवल 0.25 की इंक्रीजिंग है यहाँ पर। ठीक, तो उस हिसाब से क्या हो गया आपका ये जो पद है यहाँ पर, ये आपका गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ से आप चुन लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको करना है, अब इसकी और भी प्रैक्टिस होनी है। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।